हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री का लेसन नंबर 6 का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। इसके लेसन का नाम आंट जेनिफर्स टाइगर, आंटी जेनिफर का बाघ। इस पोएम के पोएटिस, इस पोएम की कवियत्री एड्रिन रिच है। यह पोएम एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से एड्रिन रिच एक स्त्री की दशा को बताती हैं। वो कहती है कि एक मैरिड वुमेन, एक शादीशुदा औरत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी बर्डन होते हैं। वो कहती हैं, यानी पोएटिस एड्रिन रिच आगे कहती हैं कि उस स्त्री की फ्रीडम छिन जाती है शादी के बंधन में बंधने के बाद। एक औरत की फ्रीडम शादी के बंधन में बंधने के बाद छिन जाती है, क्योंकि जब एक स्त्री की शादी हो जाती है तो वह अपने पति के अनुसार, अपने पति के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। इस पोयम में एड्रिन रिच ने औरतों के स्ट्रगल, औरतों के संघर्ष के बारे में बताई हैं। आइए हम सेंट्रल आइडिया का हिंदी अर्थ लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर इज डैट। आंट जेनिफर्स टाइगर कविता का केंद्रीय भाव यह है कि वुमेन हैव स्लेव्ड, औरतों को दास बना लिया जाता है, बाय मेल्स, और पुरुषों के द्वारा, ड्यू टू मैरिज, विवाह होने के कारण। औरतों को दास बना लिया जाता है पुरुषों के द्वारा विवाह होने के कारण। इस कविता का केंद्रीय भाव, आंट जेनिफर्स टाइगर कविता का केंद्रीय भाव यह है कि औरतों को पुरुषों के द्वारा विवाह होने के कारण दास बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है। दे हैव रिमेन्ड ऑब्जेक्ट, वे वह एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु बन जाती हैं, इन द हैंड्स ऑफ मेल, पुरुषों के हाथ की, वह पुरुषों के हाथ की एक वस्तु बन जाती हैं, थ्रू ऑल हर एज, अपनी सारी उम्र, पूरा एज, पूरी उम्र वह पुरुषों के हाथ की क्या बन जाती हैं, ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, वस्तु बन जाती हैं। द पोएटिस रिप्रेजेंट, द कवित्री प्रदर्शित करती हैं, द वाइल्ड, जंगली, इंटरेस्टिंग, आनंददायक, पावरफुल, शक्तिशाली टाइगर, मतलब कवित्री जंगली, आनंददायक, एक और शक्तिशाली बाघ के बारे में भी प्रदर्शित करती हैं। विच एम्ब्रॉयड, जो बुना जा रहा है, बनाया जा रहा है, ऑन द स्क्रीन, पर्दे पर, बाई आंट जेनिफर, आंटी जेनिफर के द्वारा। कवित्री एक जंगली, आनंददायक, शक्तिशाली बाघ के बारे में भी प्रदर्शित करती हैं, जो आंटी जेनिफर के द्वारा पर्दे पर बनाया जा रहा है। द पोयम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स ऑफ द वुमेन, यह कविता औरतों के संघर्ष को बताती है, इन द मेल सोसाइटी, पुरुषों के समाज में। पुरुषों के समाज में इस कविता के माध्यम से औरतों के संघर्ष को बताया गया है। द पोएटिस सेज, मतलब पिछली लाइन का अर्थ ये है कि पुरुषों के समाज में भी, पुरुष के रहते हुए भी औरतों को संघर्ष करना पड़ता है। स्त्रियां संघर्ष करती हैं पुरुष के समाज में रहते हुए भी। द पोएटिस सेज, कवियत्री कहती हैं, दैट कि ऑल द वुमेन शुड एक्सप्रेस, सभी औरतों को एक्सप्रेस करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए, देयर डिज़ायर, अपनी इच्छा को, एंड फाइट टू देयर राइट्स, और अपने अधिकारों के प्रति लड़ना चाहिए। कवियत्री कहती हैं कि सभी औरतों को अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति लड़ना चाहिए। एंड आल्सो लिव इन फ्रीडम, और आज़ादी में रहना चाहिए, आज़ाद होकर रहना चाहिए। बिकॉज फ्रीडम हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू, क्योंकि आज़ादी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, आज़ादी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। हमेशा से आज़ादी एक महत्वपूर्ण वैल्यू रही है, आज़ादी की हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग, आर नॉट विलिंग टू गिव इट अप, इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अधिकतर लोग आज़ादी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अधिक से अधिक लोग आज़ाद रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं। कवित्री एड्रिन रिच यही कहती हैं कि औरतों को भी, जैसे पुरुष लोग फ्री रहते हैं, वैसे ही औरतों को भी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति लड़ना चाहिए और फ्री होकर रहना चाहिए। फ्रीडम, किसी का दास या किसी के गुलाम होकर नहीं रहना चाहिए।